अब अपन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि दो लाइन हैं जिनके डायरेक्शन वाले वेक्टर दे रखे हैं b1 और b2 और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब एग्जांपल ले लीजिए कि मानो b1 जो है a1 जो है कुछ भी मान लो a1i + a2j + a3k और b2 जो है c1i + c2j + c3k है। अब ये दोनों मानो परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा a1c1 + a2c2 + a3c3 ये आएगा। ये अगर 0 आ जाता है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पैरेलल आने के लिए क्या होता है तो वैसे डॉट प्रोडक्ट ये होता है b1 की मैग्नीट्यूड गुणा b2 की मैग्नीट्यूड गुणा cos थीटा। अब परपेंडिकुलर है थीटा का मान 90 डिग्री और cos 90 0 होता है, इसीलिए b1 डॉट b2 0 होता है। अच्छा, अब आता है कि दो जो है दो वेक्टर अगर b वेक्टर और एक c वेक्टर है रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शंस ऑफ लाइंस एंड द लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो फिर इनके जो है जो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स बाई एंड जेड डायरेक्शन और इसके अलोंग एक्स एंड बाई एंड जेड डायरेक्शन का रेशियो सेम होगा, तभी वो पैरेलल होंगे। c1 b1 से जितने टाइम्स है c2 भी उतने ही टाइम्स हो b2 से और c3। तो जब पैरेलल है तो b1/c1 = b2/c2 = b3/c3 और परपेंडिकुलर है तो फिर ये होगा b1c1 + b2c2 + b3c3 = 0। क्योंकि अब इसमें अगर पैरेलल हैं तो आप सोचिए पैरेलल में क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड इंटू पैरेलल है इसकी मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा होता है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। परपेंडिकुलर है तो cos थीटा जो है 0 है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 है। और पैरेलल है तो फिर उनका वो इससे होता है, इनके रेशियो बराबर हो। अब आता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब प्लेन कब डिसाइड होता है, अब आप ये देखिए कि प्लेन कब डिसाइड होता है। प्लेन क्या है कि जैसे अपन जिस सरफेस पर बैठे हैं ये सब प्लेन है, दीवार है प्लेन है। तो प्लेन जो है किस तरह से डिसाइड होता है, अगर एक पॉइंट दे दिया जाए तो प्लेन में कोई लाइन खींची जाए तो लाइन की इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगी प्लेन में लाइन होगी, लेकिन प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो फिक्स डायरेक्शन में होगा। तो एक कोई प्लेन है और ये प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन का नॉर्मल है और मेरा हाथ जो है प्लेन है। अगर डायरेक्शन ये रहे तो मैं फिर इसको तो भी प्लेन निश्चित नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन में यही रखूँगा नॉर्मल की तो मैं यूँ करता जाऊँगा तो प्लेन बदलते जाएंगे। अच्छा, अब मैं पॉइंट फिक्स कर दूं कि इस पॉइंट से प्लेन जा रहा है तो किसी एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन इनफाइनाइट होंगे। मानो मैं कोई पॉइंट फिक्स कर दिया तो उस पॉइंट पे यूँ घुमाता रहूँगा तो प्लेन फिर भी इनफाइनाइट होंगे। अगर पॉइंट और डायरेक्शन दोनों निश्चित हो जाएं तो प्लेन निश्चित हो गया। तो क्या होता है कि प्लेन में कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा गामा, जैसा कि ये शो कर रखा है, और इस प्लेन में जनरल पॉइंट है x/z। तो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले जाएं तो वो क्या आएंगे, x - अल्फा, y - बीटा, z - गामा, और इसके नॉर्मल के दे रखे होंगे और ये जनरल कोऑर्डिनेट है इन द प्लेन। उधर नॉर्मल के दे रखे हैं मुझे। अब नॉर्मल के जो दे रखे हैं उसको कुछ मान लीजिए आप, उसके मान लो ai + bj + ck। तो इसका प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इसका, इस वेक्टर का और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो x - अल्फा इंटू a डॉट प्रोडक्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लोग किसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, x - अल्फा i + y - बीटा j + z - गामा k। दिस इज द, एक कोई वेक्टर है उस लाइन का जो प्लेन में है और ai + bj + ck ये उस डायरेक्शन को शो कर रहा है जो प्लेन के नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे
प्लेन में कोई भी लाइन खींची जाए, वो लाइन वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो x माइनस एल्फा इंटू ए प्लस वाई माइनस बीटा इंटू बी प्लस जेड माइनस गामा इंटू सी बराबर 0 नॉर्मल टू द प्लेन। ये अपन ने ये इक्वेशन आ गया इस तरह का, ए एक्स प्लस बी वाई बी जेड बराबर ए अल्फ़ा, क्योंकि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये तो उन्हीं के समझ में आएगा जिनको थोड़ा डॉट प्रोडक्ट आता होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट इसके का आई का कोफिशिएंट का गुणा कर दो, जे का जे के साथ कर दो, के का के साथ कर दो। वैसे ये भी 3 है और ये भी 3 है, इनमें से 6 क्वांटिटी 0 हो जाती है। तो आप बोलो क्यों 0 हो जाती हैं, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है। अब पूछो क्यों 0 होता है, क्यों डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा पे थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे, और आई एंड जे के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि आई इज द यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन एंड जे इज द यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। तो एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। इसलिए आई का जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए आई का आई के साथ ही करेंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड इंटू एक्स की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, क्योंकि आई का कॉस 0 1 है, तो इसलिए एक्स माइनस एल्फा इंटू ए हो जाता है, प्लस वाई माइनस बीटा इंटू बी हो जाएगा, प्लस जेड माइनस गामा इंटू सी हो जाएगा। इन सबको ऐड करके बराबर 0 कर दो, तो ये चीज़ आ गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। इसको इधर ही ले लो, चाहे पहले तो वैसे इधर ही था, इधर ही ले लो। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इस पूरे का कांस्टेंट क्वांटिटी को डी मान लो। तो प्लेन का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन 3 डायमेंशनल में वैसा ही होता है जैसा कि 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन में तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, वहाँ जेड तो होता ही नहीं, जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो एक्स और वाई एक्सिस ही है, जेड एक्सिस तो वहाँ है ही नहीं। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। तो यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन वैसा ही है जैसा कि वहाँ पर लाइन का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, और वहाँ भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दिस इक्वेशन ए बी सी आर। अच्छा, यहाँ पर जो ए बी सी हैं वो अभी आपने देखे थे, अभी ये नॉर्मल के डायरेक्शन से रेशियो है। किसका नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल। प्लेन का नॉर्मल निश्चित होता है, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन निश्चित है, लेकिन प्लेन में जो लाइन है वो तो इनफाइनाइट है। देखो आप, ये प्लेन है, अपन जो पढ़ा रहे हैं ये भी तो प्लेन है, तो ये लाइन इधर भी है, 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 इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन। लेकिन नॉर्मल की एक ही है, चाहे यहाँ नॉर्मल है चाहे यहाँ नॉर्मल है, यूँ जा रहा है ये। अब किसी ने कहा जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो उसका इक्वेशन बताइए। तो ठीक है, उसकी इक्वेशन कुछ है ही नहीं, जेड बराबर 0। तो जेड बराबर 0 इज द एक्स वाई प्लेन। वाई जेड प्लेन में क्या होगा, वाई जेड प्लेन में वहाँ पर हर जगह x का मान 0 होगा। तो x बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन वाई जेड प्लेन। जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन होगा y बराबर 0। तो इस तरह से प्लेन के अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन डिटरमाइन करें तो ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं भाई। डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, अगर उनकी मैग्नीट्यूड और उन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के बंद कर दो। हर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है, हर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, जब तक के उन डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम 1 नहीं हो। जैसे आप यूँ समझ सकते हो, हर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है या हर स्क्वायर रेक्टेंगल है। हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है जब तक कि चारों साइड बराबर नहीं हो और एंगल 90 डिग्री नहीं हो। तो रेक्टेंगल में 90 तो है ही, तो हर रेक्टेंगल स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल तो बोल ही सकते हैं कि रेक्टेंगल में जितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्क्वायर में है। अब एक्स्ट्रा और है कि चारों साइड बराबर है। हर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं है, हर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल होना पहला जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर समझिए कि अपन ने कह दिया, अच्छा अब किसी ने कहा एक्स एक्सिस के बताओ डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाता है तो cos 0,
और फिर बाई एक्सिस के साथ 90 बनाता है तो cos 90 0, और जेड एक्सिस के साथ भी 90 बनाता है cos 90, तो 1,0,0. लेकिन इसके डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे तो इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो आप, वो डायरेक्शन रेशियो है. बोला 1 का करते हैं, हाँ 1 का कर दो. 1 0 0 इज ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियो. लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन भी है, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बराबर 1 भी आ रहा है. और 2,0,0 दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस. अब बाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? 0, 1, 0 डायरेक्शन कोसाइंस बाई एक्सिस के. और डायरेक्शन रेशियो ये खुद भी डायरेक्शन रेशियो का बोल सकते हैं, इसको बोलना चाहिए. लेकिन 4 की मल्टीप्लाई कर तो 0,4,0 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द बाई एक्सिस. तो अब डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? तो जो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं उन तीनों का स्क्वायर करके सम करके रूट लेके भाग दे दो इन तीनों इंडिविजुअल में जो जो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं. फिर उनका स्क्वायर का सम 1 बैठे गई. क्योंकि ए बी सी थे तो हमने किस में भाग दिया? ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो थे तो हमने किससे डिवाइड करा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब इन तीनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो बना जाएगा, क्योंकि नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इस तरह से हैं. अब एक हुआ करता था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1. तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहलाती थी. यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या थे? एक्स एक्सिस पे उसके 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरसेप्ट क्या थे? क्या थे? ए और बी थे. क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट डिटरमाइन करना है तो वाई का मान 0 कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 ही तो होता है. तो एक्स बराबर ए आ गया. ऐसे ही प्लेन में ए बी सी दीज आर द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. मतलब ये वाला प्लेन का इक्वेशन इस तरह का बराबर 1 दे रखा हो तो वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर काट रहा होगा? ए 0,0 ए 0 0 पर काट रहा हो. वाई एक्सिस को 0, बी, 0. जेड एक्सिस को तो आप बोलो कैसे मालूम है ये आएगा? क्योंकि एक्सिस को वहाँ पर काटेगा जहाँ पर वाई और जेड का मान 0 होगा. तो वाई और जेड का मान 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और एक्स बराबर ए आ जाएगा. तो ये इस तरह की फॉर्म होगी. तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है. अच्छा, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन, दोनों लाइन एक ही प्लेन में हो, इसकी क्या कंडीशन है? तो ये लाइन का जनरल इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन है. वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन नहीं, वेक्टर. मतलब इस पॉइंट से जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए पॉइंट इन दिस लाइन, और ये उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है लाइन की. ऐसे ये दूसरा है. अब ये कहते हैं कि ये एक ही प्लेन में है. तो अब जो B1 क्रॉस B2 होगा वो इन दोनों लाइनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. और A2 माइनस A1 ये अगर B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दे, क्योंकि B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 उस प्लेन में पॉइंट आ जाएगा. A2 माइनस A1 क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में है, उसकी कंडीशन तो डिटरमाइन कर रहे हैं. तो A2 माइनस A1 is a point in the plane and B1 cross B2 is normal to this line as well as this line. तो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है. तो ये दोनों लाइन जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर हो गया ना. तो नॉर्मल वाला वेक्टर ये हो गया B1 क्रॉस B2. और A2 माइनस A1 इज द वेक्टर शोइंग किसको शो? A1 पॉइंट को, पोजीशन वेक्टर A1 को A2 से मिलाने वाली जो लाइन बनी है उसका है. और ये लाइन का ही में उस प्लेन में. तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर ये अपना क्या आ जाएगा कि ये दोनों कोप्लेनर हैं. ठीक है. एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स, तो 2 प्लेन के मध्य एंगल निकालना हो तो उनके उनके नॉर्मल के मध्य एंगल निकाल लो. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0. और दूसरा प्लेन ले रहे हैं जिसमें 2 लगा दिया गया है सब जगह. A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0. तो यहाँ पर A1 B1 C1 दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, पहले वाला. और A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, सेकेंड वाला प्लेन जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है प्लेन. यहाँ रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड इस रिलेशन से बंधे हुए होंगे तो वह प्लेन का इक्वेशन होगा. है
प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा वो। तो इक्वेशंस के मतलब ही ये होते हैं। अगर कोई हो 3x + 4y = 0 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस पर x और y इस रिलेशन से बंधे हुए होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पर पढ़ते चले जाएंगे वो पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह का। तो अब समझ में आ गई। अब जो दो नॉर्मल के मध्य एंगल होगा, क्योंकि प्लेन में तो इन्फिनिट डायरेक्शंस होती है। अब एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। मैं टेढ़ा कर दिया इसको, इसको टेढ़ा कर दिया, तो इनके नॉर्मल ये हो गए ये और नॉर्मल। इन नॉर्मलों के मध्य एंगल निकाल लोगे तो वही इनके प्लेन का। तो नॉर्मलों के मध्य एंगल कैसे निकालें? तो वही दो वेक्टर a1i + b1j + c1k a2i b2j + c2k, इनके मध्य एंगल क्या होगा? इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। लेकिन डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड गुणा उसकी दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके भाग दे दिया तो cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो प्लेनों के मध्य एंगल का मतलब है उनके नॉर्मल के मध्य एंगल निकाल, क्योंकि उनके नॉर्मल उनके प्लेनों के परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट आता है कि प्लेन्स आर पैरेलल। प्लेन्स कब पैरेलल होंगे? जब उनके नॉर्मल है ना, उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो, मतलब उनके सेम डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। मतलब डायरेक्शन रेशियो किसी के क्या दे रखे थे? a1 b1 c1 और दूसरे के डायरेक्शन क्या थे रेशियो? a2 b2 c2। ये a2 b2 c2 क्या थे? x y z के कोफिशिएंट थे। वही डायरेक्शन रेशियो थी ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और दूसरी लाइन में दूसरा प्लेन क्या था? a1x + b1y + c1 z + d1 = 0। और एक प्लेन क्या था? a2x + b2y + c2z + d2 = 0। अगर दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल देन ये दोनों डायरेक्शन रेशियो जो हैं प्लेन्स के, उनका रेशियो सेम होगा a1। अच्छा, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है। और डॉट प्रोडक्ट काय का होता है? एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड गुणा दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। और वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो cos थीटा 90 है और cos 90 0। तो ये आ गया। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन। अगर ये प्लेन दे रखा है और इस पॉइंट का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, बस इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए और इसमें x y z के कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके सम करके रूट का भाग दे दीजिए। डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट से इस प्लेन का। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इस पॉइंट से उस प्लेन पर परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो ये आप ये समझ लीजिए भैया, ठीक।